नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। प्रदेश में विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा में उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का उनके पैतृक गांव करौली जिले के मूडिया में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। और राज्य में आगामी दिनों में लू के हालात बने रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं लोगों के जीवन का एक सहज हिस्सा है और विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आत्मनिरीक्षण कर देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन उनके पास कई और अवसर भी हैं। उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण की भी बात कही। श्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि ये 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रधानमंत्री ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू की छात्रा कोमल शर्मा से भी संवाद किया। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं उसे दिलासा कैसे दूं? धन्यवाद। आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए। उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता चलेगा, आप पकड़ पाएंगे। कहा जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करता, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए। उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में विद्यार्थियों के साथ देखा। राज्यपाल ने राजभवन में कार्यक्रम से पहले विद्यार्थियों से अनौपचारिक बातचीत की और अपने जीवन के संस्मरण साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के लिए अनेक सूत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा में किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। राज्य के केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और अन्य विद्यालयों में भी इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई थी। झुंझुनूं, राजसमंद, करौली, श्रीगंगानगर, बीकानेर, टोंक, अलवर, बारां, सवाईमाधोपुर और अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को ध्यानपूर्वक सुना। सभी विद्यार्थियों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा गया। बीकानेर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा निकिता चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम को देखकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने परीक्षा पे चर्चा में प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जो 2 साल से हम जो पिछड़ गए पढ़ाई के मामले में हमें आगे लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 10th बोर्ड जो पहली बार दे रहे होते तो उन्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम पता नहीं कितना बड़ा वो हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन का अंग है, चाहे हम स्कूल में दे, चाहे कॉलेज में दे, चाहे हम जीवन में दे, परीक्षा को अंग बना के चलना चाहिए। इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें बॉडी को हार्म भी कर सकता है। झुंझुनू के छात्र देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। हमने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा में चर्चा पर हमने सेशन देखा, जिसके अंदर उन्होंने हमें बहुत सी चीजों के बारे में गाइड किया, जैसे कि हम एग्जाम में स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल्स को सेटअप किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, जिससे कि हमें एग्जाम के बारे में हमें पता चलेगा कि हम कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें। और उन्होंने बताया कि हम कैसे एग्जाम के स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं और पेरेंट्स जो से हमारे मार्क्स की वजह से डिसअपॉइंटेड ना हो, कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। इन सब के बारे में ये एग्जाम्पल्स हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री ने बताए। टोंक के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा सृष्टि उपाध्याय का कहना है कि परीक्षा को लेकर उनकी कई समस्याओं का समाधान मिला है। आपके विचारों से मेरे जीवन में मार्गदर्शन हुआ है और मैं अपनी परीक्षा को लेकर बहुत उत्साही हूँ। मेरे मन में जो प्रश्न थे वो परीक्षा को लेकर उनका निवारण हुआ है और मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से हम विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। अलवर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा अर्चना शर्मा ने कहा कि यदि हम प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए सुझावों को अपनाएं तो हम परीक्षा के तनाव से दूर रह सकते हैं। जितने भी मैंने देखा है उनसे मैंने कुछ सीखा है हमेशा, और कहीं न कहीं उन्हें अपनी लाइफ में उतारा भी है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो वो बोलते हैं उसे अगर हम नेचुरली फॉलो करें तो वो सच में काम करता है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अंतिम संस्कार आज शाम करौली जिले में उनके पैतृक गांव मूडिया में किया गया। कर्नल बैंसला की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी पार्थिव देह जयपुर स्थित निवास से दौसा, पाटोली, सिकंदरा और महुआ होते हुए आज शाम मूडिया पहुंची। रास्ते में हजारों लोगों ने कर्नल बैंसला के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना सहित अनेक नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री बैंसला का कल जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में आज भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। निजी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रही। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम सोसायटी के सचिव डॉ विजय कपूर ने बताया कि कल राज्य के सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम
पूरी तरह बंद रहेंगे। उधर राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ लक्ष्मण ओला ने बताया कि भारतीय चिकित्सक संघ के आह्वान पर सेवारत चिकित्सक का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में बनने वाले आईपीडी टावर का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 अप्रैल को करेंगे। कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस का भी शिलान्यास करेंगे। ये दोनों भवन जेडीए द्वारा तैयार करवाए जाएंगे। आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता में जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि 24 मंजिला ये टावर 25,660 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। 116 मीटर ऊंचाई की ये राज्य की सबसे ऊंची इमारत होगी। श्री गोयल ने बताया कि 588 करोड़ की लागत से बनने वाला ये टावर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल कोटा के पास जाखोड़ा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह तथा अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी भी शामिल होंगे। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में चल रहे मल्लीनाथ पशु मेले में आज से 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार तथा निजी कंपनियों के प्रतिनिधि और निर्माताओं के अलावा प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी में उन्नत खेती से जुड़े विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी के आखिरी दिन 3 अप्रैल को इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान 2,95,50,000 टन माल लदान किया है, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 33.9% अधिक है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि नए प्रयोगों के कारण इंडस्ट्रियल वाटर, पुट्टी, प्याज, किन्नू और चाइना क्ले का लदान शुरू किया गया है। देश के प्रत्येक भाग में आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पिछले 3 वर्ष से लगातार यात्री गाड़ियों के समय पालन में पूरे देश में अग्रणी बना हुआ है। राज्य में गर्मियों की शुरूआत में ही लू चल रही है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धौलपुर शहर सबसे गर्म रहा। वनस्थली, टोंक, बाड़मेर, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और बांसवाड़ा में 42 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। जयपुर में भी पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक विभिन्न स्थानों पर लू के हालात रहने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉ मनीष जैन ने लू से बचने के उपाय साझा किए। लू के थपेड़े जब उस पर पड़ते हैं तो एक तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब शरीर का पसीना काफी तेजी से सूखता है और डिहाइड्रेशन के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में पेशेंट को काफी दिक्कत हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, उसको उल्टी हो सकती है। अगर ज्यादा लू लगेगी तो उसको बेहोश हो सकता है। ऐसे में तुरंत उसको उपचार की जरूरत पड़ जाती है। सावधानी हम ये रख सकते हैं कि लू के मौसम में हमारे जो काम है सुबह शाम निपटाएं, वो डे टाइम में कोशिश करें ना निकले। फिर भी इमरजेंसी में अगर निकलना पड़ता है हमको, तो हमको व्हाइट सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, सिर को हम ढक के रखे, प्रॉपर पानी पिए। हाइड्रेशन इसमें बहुत जरूरी है। प्रॉपर पानी अगर पिएंगे, हम पानी पिएंगे, घर से निकलेंगे, ज्यादा प्याज का सेवन करें, तरबूज वगैरह, नारियल का पानी, रसीले फल वगैरह ये खाएं हम ज्यादा, तो हम लू से बचाव कर सकते हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। 2 दिवसीय ये प्रदर्शनी सार्वजनिक स्थानों में समावेशिता के बारे में होगी। इसका उद्घाटन भारत में फ्रांस की उप राजदूत दाना पुरकारेस्को करेंगी। प्रदर्शनी का आयोजन फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया की ओर से किया जा रहा है। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। श्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। प्रदेश में विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा में उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का उनके पैतृक गांव करौली जिले के मूडिया में अंतिम संस्कार किया गया। दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और राज्य में आगामी दिनों में लू के हालात बने रहने की संभावना है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।